बेबी कंसीव करना आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। हमारी जो लाइफ स्टाइल इस तरह की होती जा रही है जिसमें एक बेबी को कंसीव करना बहुत बड़ा टास्क होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब जब इतने हालात बुरे हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं पैंडेमिक का भी माहौल आ गया है, तो वहाँ पर बेबी कंसीव करना एक टास्क सच में हो गया है। तो हमारी कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, कुछ हमारे शरीर में कुछ ऐसी कमियाँ होती हैं जिसकी वजह से बेबी कंसीव कर पाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो आज मैं ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में बातें करूँगी जिसकी कमी से भी आपको डेफिशिएंसी जब उसकी होती है, उसकी कमी होती है, तो आपको बेबी कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो को मैं एक प्लेलिस्ट में डालूंगी जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ पर वो सारी वीडियोस आप 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। आपको प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ बेसिक ज़रूरी आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके भी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि इस तत्व की कमी से आपको कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। तो वो होती है विटामिन डी की कमी। आए दिन अगर आप अपने आसपास लोगों से अगर बातें करते होंगे तो ज़रूर एक फैक्टर के बारे में आपने सुना होगा कि मुझे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। ये 2 डेफिशिएंसी आपको कॉमनली देखने के लिए मिलती है क्योंकि लोगों की लाइफ स्टाइल इस तरह की हो गई है कि लोग धूप में जाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, भले काम है, ऑफिस का काम है तो घर से निकले, ऑफिस में काम किया, चले आए, बहुत ज़्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं होता है, सनलाइट थोड़ी सी भी नहीं मिलती है। सनलाइट नहीं मिलने की वजह से जो हमारे अंदर जो विटामिन डी जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होता है और इसका कहीं ना कहीं असर आपके बच्चे को कंसीव नहीं कर पाने में भी देखा जाता है। बहुत सारे लोग जो पहले के लोग होते थे उनको धूप में काम करने की आदतें होती थी, वो खेतों वगैरह में जाते थे और विटामिन डी की कोई भी कमी नहीं होती थी। अब ना खान पान अच्छा है, ना आप बाहर जाने की इच्छा रखते हैं, ना आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ना आप प्रॉपरली डाइट लेते हैं, तो ये शरीर कहाँ जाएगा? कुछ ना कुछ चीज़ों की तो कमी होगी ही। तो ऐसे केस में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी जो पहले के लोग किया करते थे और अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की जाती हैं, लेकिन आयुर्वेदा में इसका विवरण दिया गया है, इसको बताया गया है कि इसको करना एकदम 100% सेफ होता है। लेकिन इसको करने के पहले आपको डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि जो भी पेशेंट अगर वो जो किडनी के स्टोन होते हैं, कहीं पर भी आपको शरीर में कहीं पर भी स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में है, वो लोग इस प्रैक्टिस को नहीं करें। तो वो क्या चीज़ है? तो अगर आपको किसी भी तरह का स्टोन है तो ये बिल्कुल भी इसको परफॉर्म मत करिएगा, भूल जाइएगा जो मैंने बताया। लेकिन अगर आपका पूरा शरीर नॉर्मल है तो आप एकदम छोटा एक चुटकी आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, आपको पता है, तो आप उसको जूसेस में मिला के या फिर गन्ने के जूस में मिला के पी सकते हैं, अनार के जूस में मिला के पी सकते हैं, चुकंदर के जूस में मिला के पी सकते हैं। आप उसे दिन भर में एक बार, मतलब 1 गिलास जूस में आपको सिर्फ एक चुटकी, मात्र एक चुटकी आपको चूना देना है। बस इतना चूना आपके लिए बेनिफिट होता है, चाहे अगर आप पुरुष हो या फिर महिला हो। अगर आप दिल से कंसीव करना चाहते हैं तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगेन मैं डिस्क्लेमर ये दे रही हूँ कि किसी को भी अगर किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, कुछ भी अगर आपको पथरी की समस्या है तो ये स्टंट मत करिएगा। हालांकि इसका विवरण दिया गया है आयुर्वेद में, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। अगर उनका सजेशन होगा कि आपके विटामिन डी के लेवल को अच्छा ही रखना है तो आप अपने डॉक्टर के या फिर गायनी जो है या फिर इनफर्टिलिटी जो डॉक्टर हैं उनसे आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। लेकिन मैं नॉर्मल कॉमनली जो चीज़ है उसके ऊपर बातें कर रही हूँ जो कि 100% सेफ है, कुछ भी अनसेफ बातें नहीं कर रही हूँ। तो वो चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करके देखिए। आपको अगर भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली 1 से 2 महीने के अंदर आप कंसीव कर पाइएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चूना नहीं भी लेना चाहते हैं तो विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले लीजिए, विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स ले लीजिए और कुछ देर आपको धूप में टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, सैर करना चाहिए। तो विटामिन डी अगर आपको लेनी है अच्छी मात्रा में तो दोपहर में मत खड़े हो जाइएगा। पता चलेगा कि विटामिन डी लेने के चक्कर में आप फेयरनेस ही क्रीम लगा रहे हैं क्योंकि आप काले हो गए। ये चीज़ें मत करिएगा। स्टार्टिंग की जो सुबह वाली जो धूप होती है वो आप लीजिए और डेफिनेटली आपके अंदर विटामिन डी की कमी दूर होगी और आपको कंसेप्शन में भी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।